हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीएसएस के प्रॉपर्टी ग्रेडियंट्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है ग्रेडियंट्स, ये बेसिकली 3.0 वर्जन में आई है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सीएसएस की ये लेटेस्ट प्रॉपर्टी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है ग्रेडियंट्स, इसकी हमारे पास कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है ग्रेडियंट्स, इसकी कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले आती है लीनियर ग्रेडियंट, फिर आती है रेडियल ग्रेडियंट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, लीनियर और रेडियल ग्रेडियंट में क्या फ़र्क है। अब ये जो लीनियर ग्रेडियंट है ये एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाती है, जैसे कि लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाती है। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि टॉप से बॉटम की तरफ। फिर हम बात करते हैं रेडियल ग्रेडियंट की। अब रेडियल ग्रेडियंट क्या है, ये बेसिकली ये सेंटर से स्टार्ट होती है ये, और ये चारों तरफ ये फैल जाती है। तो ये था रेडियल और लीनियर में डिफरेंट। और फिर हम बात करते हैं रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट की और रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट की। आप इन दोनों के नेम से ही वाज़ेह हो रहा है कि ये रिपीट होती हैं बेसिकली। तो इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को हम अपने वीएस कोड पर प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पर वीएस कोड पर मैंने एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी किया है जिसका मैंने टाइटल सेट किया है ग्रेडियंट बैकग्राउंड, और बॉडी में मैंने एक हेडिंग क्रिएट की है और एक डिव लिया है जिसमें कुछ डमी टेक्स्ट मैंने एंटर किया है और इसको एक आईडी दिया है बॉक्स के नेम से। और यहाँ पर इसकी मैंने कुछ यहाँ पर स्टाइलिंग की हुई है बॉक्स के नेम से। तो यहाँ पर मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ। ये बॉक्स 2 की स्टाइलिंग है, इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले मैं ऐसे शो करवाता हूँ कि इसको ये शो कैसे हो रहा है। बेसिकली ये देखिए अभी तो हमारे पास ये इस तरह का दिख रहा है यहाँ पर देखिए। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टेप बाय स्टेप इस पर हम अपनी जो है बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा बैकग्राउंड और यहाँ पर लिखूँगा लीनियर ग्रेडियंट। तो लीनियर ग्रेडियंट में मैं जैसे कि 3 कलर ऐड करता हूँ, जैसे रेड कोमा ग्रीन, फिर जैसे ले लेता हूँ मैं येलो। फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश किया। तो ये देखिए रेड ग्रीन और येलो यहाँ पर 3 कलर यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है इसकी, ये बेसिकली होती है टॉप से बॉटम की तरफ। ये इसकी बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन है। ये देखिए टॉप से बॉटम की तरफ, पहले रेड आ रहा है, फिर ग्रीन आ रहा है, फिर येलो आ रहा है। ये है टॉप से बॉटम। तो ये जो है इसकी बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन होती है। आप कोई भी डायरेक्शन इसकी अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ टू लेफ्ट। फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश किया। तो अब क्या हो रहा है, ये राइट से स्टार्ट हो रही है। ये देखिए रेड, फिर ग्रीन, फिर येलो। ये राइट से स्टार्ट हो रही है और ये लेफ्ट की तरफ जा रही है। सेम एज इट इज मैं यहाँ पर आपको डायरेक्शन दे के दिखाता हूँ, टू राइट। फाइल को सेव किया और यहाँ पर आके इसे रिफ्रेश किया। तो अब देखिए अब ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है। ये देखिए रेड ग्रीन और येलो, ये राइट से, ये बेसिकली लेफ्ट से स्टार्ट हुई है और ये देखिए ये राइट की तरफ ये मूव हो रही है। तो ये थी बेसिकली इसकी कुछ डायरेक्शंस। आप यहाँ पर इसको डायरेक्शन भी आप यहाँ पर इसकी सेट करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये एक साइड से दूसरी साइड की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। ये देखिए ये लेफ्ट से राइट की तरफ यहाँ पर जा रहा है। तो अब हम इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। ये देखिए आ गया, मैं इसी का एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे, इसमें भी बेसिकली मैं 3 ही कलर ऐड करता हूँ, जैसे रेड ग्रीन, ग्रीन यहाँ पर मैं पहले लिख सकता हूँ येलो, लिखता हूँ ग्रीन। इसमें बेसिकली आपने क्या करना होता है, इसमें आपने यहाँ पर परसेंटेज सेट करनी होती है। अगर आप परसेंटेज नहीं सेट करेंगे तो ये सिंपल ही आपको यहाँ पर शो होगा। ये देखिए ये सिंपल ही एज इट इज़, ये देखिए वैसे ही आपको ये शो हो रहा है। तो यहाँ पर रिपीटिंग में क्या करना होता है, आपने यहाँ पर बेसिकली इसमें परसेंटेज सेट करनी होती है। जैसे मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, येलो को मैं सेट कर देता हूँ, ये देखिए येलो को मैं यहाँ पर सेट करूँगा जैसे कि 10%, और ग्रीन को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ जैसे कि 20%। तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर जो है येलो होगा वो 10% लेगा
और जो ग्रीन है वो 20% लेगा और बाकी का जो होगा 70% वो रेड हो जाएगा। फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया तो देखिए रेड ने यहाँ पर बाकी का सारा यहाँ पर 70% लिया है और ये जो येलो था, येलो ने सिर्फ 10%। और देखिए ग्रीन उसने 20% लिया है और ये क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। क्यों रिपीट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। तो ये देखिए ये बार बार यहाँ पर रिपीट भी हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी डायरेक्शन भी दे के दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए कि अभी तो यहाँ पर ये टॉप से बॉटम की तरफ आ रही है इसकी डायरेक्शन। ये देखिए रेड येलो ग्रीन। आप यहाँ पर इसकी मल्टीपल डायरेक्शंस भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सेट कर देते हैं टू लेफ्ट। फाइल को सेव किया और यहाँ पर आके इसे रिफ्रेश किया तो देखिए अब ये राइट से स्टार्ट हो रहा है। देखिए रेड येलो ग्रीन और लेफ्ट की तरफ जा रहा है। आप यहाँ पर मल्टीपल डायरेक्शंस आप यहाँ पर सेट करके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राइट, फाइल को सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश किया तो देखिए अब ये लेफ्ट से ये राइट की तरफ जा रहा है, रेड येलो ग्रीन। तो आप यहाँ पर मल्टीपल डायरेक्शंस आप यहाँ पर लिखकर आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने जो है रेडियल ग्रेडियंट, उसका मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस बताता हूँ कि यहाँ पर उससे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक और डिव यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं इसी को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसमें क्या करता हूँ, इससे मैं यहाँ पर ये पैराग्राफ में यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक H1 क्रिएट कर लेता हूँ और H1 में मैं जैसे लिख लेता हूँ रेडियल ग्रेडियंट और यहाँ पर जो इसका आईडी है वो भी मैं इसका चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया बॉक्स टू और इसको सेव किया और सेम एज इट इज़ मैं इसकी यहाँ पर ऊपर मैं स्टाइल टैग में जाकर मैं इसकी स्टाइलिंग कर देता हूँ। स्टाइलिंग करने के लिए मैं जैसे कि इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C और यहाँ पर आकर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट और आईडी का नेम यहाँ पर लिख देता हूँ बॉक्स टू और यहाँ से मैं ये जो है इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। और अब यहाँ पर हम लिखेंगे बैकग्राउंड और यहाँ पर मैं बेसिकली आपको रेडियल ग्रेडियंट के बारे में बताऊंगा। तो रेडियल ग्रेडियंट के लिए भी यहाँ पर मैं जैसे कि 3 कलर ही मैं यहाँ पर सेट करूँगा, रेड येलो फिर ग्रे। फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये देखिए ये बिल्कुल ये सेंटर से स्टार्ट हुआ है। ये देखिए ये जो था लीनियर जो था ये एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाता था, लेकिन ये जो रेडियल है ये बेसिकली सेंटर से स्टार्ट होता है और ये चारों तरफ ये फैल जाता है। ये देखिए ये है इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखिए इसकी जो शेप है ये बेसिकली अभी तो एलिप्स की शेप में आपको ये शो हो रहा है। तो आप यहाँ पर इसको सर्कल भी करके देख सकते हैं। तो सर्कल के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर मैं जैसे इसको कर देता हूँ यहाँ पर सर्कल्स। फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल सर्कल हो चुका है। तो आप यहाँ पर इसको सर्कल भी कर सकते हैं। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो इसकी एलिप्स ही होती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो हमारे पास होती हैं, इसके हमारे पास 4 साइड्स होती हैं बेसिकली। इसमें 4 साइड्स होती हैं जो कि होती है फर्स्ट ऑफ ऑल जो होती है वो होती है क्लोजेस्ट साइड, फिर होती है फारदेस्ट साइड, फिर होती है कॉर्नर, फिर होती है फर्देस्ट कॉर्नर। तो ये थी बेसिकली इसकी 4 साइड्स। यहाँ पर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले क्लोजेस्ट साइड। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो है ये जो साइड्स हैं ये बेसिकली इतनी अभी यूज़ नहीं होती, तो फिर भी आपको इसका पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि इसको मैं कर देता हूँ जैसे कि 20% और सेम एज इट इज़ इसको मैंने कर दिया जैसे कि 30%। यहाँ पर कॉमा, फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पर कोई मिस्टेक है। यहाँ पर देखते हैं कि क्या मिस्टेक है। यहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ पर भी देखते हैं कि क्या मिस्टेक है। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मैंने साइड में यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हाइफन आना था। ये देखिए अभी यहाँ पर ये सक्सेसफुली लग चुकी है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये अभी तो ये क्लोजेस्ट साइड मैंने दिया है तो ये बेसिकली ये देखिए ये इस साइड पे चली गई है। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज में इसकी बेसिकली सेट करता हूँ 50 और यहाँ पर भी 50। ये पहले मैंने लिखी है
एक्स एक्सिस की, फिर लिखी है वाई एक्सिस की। फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया तो ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, ये देखिए। अभी मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस को मैं थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, जैसे कि मैंने इसको कर दिया 80। फाइल को सेव किया और यहाँ पर आके इसे रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये बिल्कुल एक साइड पर लगता जा रहा है, ये देखिए ये बिल्कुल एक साइड पर होता जा रहा है। अभी मैं यहाँ पर करूँगा 90। फाइल को सेव किया और यहाँ से आके इसे रिफ्रेश किया तो ये देखिए बिल्कुल ये साइड पे लगता जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोजेस्ट साइड। अभी मैं यहाँ पर इसको वाई एक्सिस से भी चेंज करके चाहता हूँ, वाई एक्सिस से जैसे मैंने इसको कर दिया 30। फाइल को सेव किया और इसे रिफ्रेश किया तो ये देखिए बिल्कुल ये टॉप पर जाता जा रहा है। यहाँ पर मैं जैसे लिख देता हूँ इसे 20 तो ये देखिए ये और ऊपर यहाँ पर चला गया है। सेम एज इट इज़ आप इसकी मल्टीपल यहाँ पर वैल्यूज़ देख कर आप यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए ये मज़ीद ऊपर चला गया है। तो सेम लाइक दैट अब मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ फारदेस्ट साइड। तो फारदेस्ट साइड के लिए देखो मैं यहाँ पर फारदेस्ट साइड, फाइल को सेव किया। अब ये फारदेस्ट साइड क्या है, ये जो था अभी तो ये था क्लोजेस्ट कॉर्नर, ये बिल्कुल कॉर्नर पे जाता जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, फारदेस्ट साइड में क्या होगा, ये बिल्कुल ही ये यहाँ से अपने ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ये फैल जाएगा मज़ीद। अभी मैं फाइल को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये यहाँ से अपने ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है बेसिकली जहाँ पर ये था, तो ये बिल्कुल मज़ीद ये यहाँ पर फैल चुका है। तो ये था बेसिकली फारदेस्ट साइड। फारदेस्ट साइड क्या होता है, ये फैल जाता है मज़ीद। अब फारदेस्ट साइड में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जैसे कि मैं वाई एक्सिस को मैं कर देता हूँ 50। फाइल को सेव किया और यहाँ पर आके इसे रिफ़्रेश किया तो देखिए ये यहाँ पर आ चुका है। तो अभी मैं यहाँ पर करता हूँ 20। अब यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ आप यहाँ पर देकर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए तो यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो 90 है 90 को मैं यहाँ पर कर देता हूँ यहाँ पर 50। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है। अभी मैं दोनों में ही मैं आपको 50-50 करके दिखाता हूँ तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर इसे रिफ्रेश किया तो देखिए ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ, यहाँ पर जाकर इसको मैंने कर दिया जैसे कि 30 और यहाँ से इसे रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर 50 और यहाँ पर जो है इसको मैं कर देता हूँ जैसे कि 70। फाइल को सेव किया और यहाँ से आगे से रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ से ये बिल्कुल ही गायब हो चुका है। यहाँ से क्या गड़बड़ हुई है, ये देखिए यहाँ से कुछ मिस्टेक थी, यहाँ पर मैंने 70 लिखना था। फाइल को सेव किया और यहाँ से आगे से रिफ्रेश किया तो ये देखिए आप यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ देकर आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 10%। यहाँ पर ये देखिए ये बिल्कुल ये साइड पर लग चुका है। जैसे मैं यहाँ पर भी वाई एक्सिस में भी जैसे मैं लिख देता 10%। फाइल को सेव किया, यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश किया तो ये देखिए अभी ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ 5%, यहाँ पर भी 5%। फाइल को सेव किया और यहाँ पर आके इसे रिफ्रेश किया तो देखिए ये मज़ीद छोटा हो गया और ये कॉर्नर में लगता जा रहा है ऊपर की तरफ। जैसे ही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0%, तो ये 0% लिखने से क्या होगा, ये देखिए 0% लिखने से ये बिल्कुल ही ये देखिए ये बिल्कुल ही कोने में चला गया है। ये देखिए बिल्कुल ही कॉर्नर में लगता जा रहा है। तो आप यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ देकर आप इनकी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ, ये देखिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है फारदेस्ट कॉर्नर और फारदेस्ट और क्लोजेस्ट कॉर्नर, उनका मैं आपको यूज़ बताता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोजेस्ट कॉर्नर। तो इसके लिए मैं करता हूँ फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पर आके इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये जो है ये मैंने कॉर्नर लिखा है तो ये देखिए ये बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ पर चला गया है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें इसकी मैं थोड़ी सी मैं आपको इसको एक्सेस से मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए 30 लिखा है। फाइल को करता हूँ रिफ़्रेश तो ये देखिए ये बिल्कुल इधर को आ चुका है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको वाई एक्सिस से चेंज करता हूँ जैसे 70 और इससे रिफ़्रेश किया तो देखिए ये बॉटम पर आ चुका है। तो आप यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ आप यहाँ पर क्लोजेस्ट कॉर्नर में भी आप सेट करके देख सकते हैं। बेसिकली ये कॉर्नर में लगता जाएगा। ये देखिए ये पहले टॉप पर था, अब ये बॉटम पर आ गया। कॉर्नर का मतलब होता है कि बेसिकली कॉर्नर में लगता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको 90, फाइल को सेव किया और इसे रिफ़्रेश किया तो देखिए ये मज़ीद कॉर्नर में लग चुका है वाई एक्सिस से। मैं यहाँ पर कर देता हूँ जैसे 50 और यहाँ से मैं कर देता हूँ 50। फाइल को सेव किया, यहाँ पर आके इसे रिफ्रेश किया तो देखिए बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ फारदेस्ट कॉर्नर का। यहाँ पर लिखेंगे फारदेस्ट कॉर्नर। फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया तो देखिए
अभी मैंने यहाँ पर 50-50 सेट किया हुआ है, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 10%। फाइल को सेव किया और यहाँ पर आके इसे मैंने रिफ्रेश किया, तो देखिए बिल्कुल ये कॉर्नर में लगता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, फारदस्ट कॉर्नर। यहाँ पर मैं कर देता हूँ जैसे 10%। फाइल को सेव किया और यहाँ से इसे रिफ्रेश किया, तो देखिए ऊपर की तरफ ये कॉर्नर को लगता जा रहा है। तो ये था बेसिकली हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट में इसकी 4 साइड, जो कि थी फारदस्ट कॉर्नर, क्लोजेस्ट कॉर्नर, फारदस्ट साइड और क्लोजेस्ट साइड। तो आप यहाँ पर इसके मल्टीपल वैल्यूज़ आप देखकर इसको सेट करके देख सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ जो है रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट की। तो इसको मैं उसके लिए यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको रिमूव, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ रिपीटिंग यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये आ चुका है रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट। तो इसके लिए भी मैं बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे रेड, येलो, फिर लिखेंगे ग्रीन। इसमें भी बेसिकली हमने क्या करना होता है, इसमें भी हमने परसेंटेज सेट करनी होती है। ये देखिए अभी तो ये आपको सिंपल एज इट इज़ वैसे ही शो होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें हम परसेंटेज सेट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर येलो में मैंने सेट कर दिया 30%, और ग्रीन में मैंने जैसे कि लिख दिया 10%। यहाँ पर स्पेस आएगी, और जो बाकी का जो होगा वो रेड कवर कर लेगा। फाइल को सेव किया, यहाँ पर आके इसे रिफ्रेश किया, तो देखिए ये जो था यहाँ पर जो था येलो इसने लिया है 30%, और ग्रीन इसने लिया है 10%। बेसिकली ये देखिए यहाँ से ग्रीन बिल्कुल ही गायब हो चुका है, और बाकी के इसने रेड इसने कवर कर लिया। मैं ग्रीन को थोड़ा सा मजीद बढ़ा देता हूँ, जैसे ग्रीन में कर देता हूँ 50%। फाइल को सेव किया, बना के इसे रिफ्रेश किया, तो देखिए अब आपको ये मजीद क्लियर हो रहा होगा। ग्रीन 50% है और येलो जो है वो 30% है, बाकी का एरिया जो है वो रेड ने कवर कर लिया यहाँ से। तो आप यहाँ पर इसको मल्टीपल वैल्यूज़ देकर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप इसको परसेंटेज में ही नहीं, आप इसको पिक्सल्स में भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको दे दिया 100 पिक्सल। फाइल को सेव किया और इसे यहाँ से आके इससे रिफ्रेश किया, तो देखिए आप यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ आप यहाँ पर इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप इसकी यहाँ पर शेप भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसकी शेप लिख देता हूँ। अभी तो है ये बेसिकली एलिप्स की शेप में जा रहा है। अभी मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ जैसे कि सर्कल। फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो देखिए ये बिल्कुल सर्कल हो चुका है। तो आप यहाँ पर इसकी मल्टीपल वैल्यूज़ देकर आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो होप सो आपको समझ में आ गई होगी ये जो है ग्रेडियंट्स की प्रॉपर्टी। तो होप सो आपको अगर ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।